देखो हम लोग जो जेई का क्रैश कोर्स है ना वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो जेई के क्रैश कोर्स के लिए हम लोग कुछ पेपर्स को सॉल्व करेंगे, और उसमें हमने जो पहला टॉपिक है ना, पहले 3 टॉपिक्स लिए, कौन कौन से बताओ? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आइडेंटिटी, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना। तो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1। इसके अंदर हम लोग 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कंबाइंड क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे स्टार्ट करते हैं। और ये सारी वीडियोस जो है ना, मैं नूतन की जो अपनी वेबसाइट है, नूतन का जो चैनल है ना, वहाँ पे भी डालूंगा और मेरे चैनल पे भी डालूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। यू कैन सर्च बाय नूतन शाहपुरा, और मेरा चैनल सर्च करना है तो आप जीती सर के नाम से डालोगे ना यूट्यूब पे तो आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं ना। सबसे पहले देखो, तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इफ अल्फा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अल्फा जो है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका जो वैल्यू होगा ना ये किसके बराबर होगा? देन दिस विल बी इक्वल टू, ये जो है ये किसके बराबर होगा? तो अब बताओ क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कैसे करेंगे? तो आप इस एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हो, तो सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेके ना, सिंपली टेकिंग एलसीएम। अगर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, देखो ये बचेगा आपके पास, अंडर रूट के अंदर क्या बन जाएगा बताओ? a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, ठीक है ना। और ऊपर क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट हट जाएगा ना, तो यहाँ आएगा 1 माइनस साइन अल्फा, और माइनस यहाँ आएगा 1 प्लस साइन अल्फा, ठीक है। और ब्रैकेट में आएंगे, है ना, ब्रैकेट में आएंगे, ठीक। आ रही है बात समझ? ठीक है। अब आप इस ब्रैकेट को हटाओगे तो देखो साइन अल्फा से साइन अल्फा, 1 से तो 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कितना हो गया, माइनस का 2 साइन अल्फा, ठीक है। अच्छा, अब 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा बताओ? कॉस स्क्वायर अल्फा, कितना होगा? कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब ये देखो माइनस का 2 साइन अल्फा अपॉन, अब अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होगा? कॉस अल्फा, है ना। अब यहाँ पे क्या होगी, गलती हो गई है ना, यहाँ पे क्या हो गई, गलती हो गई। अंडर रूट जब अपन हटाएंगे ना तो क्या आएगा, मॉड आएगा ना, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है अपन को। अब आप देखो क्वेश्चन को देखो, अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, अल्फा किसमें बताओ? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब कहां से कहां तक है? सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है? π/2 से और पाई तक, और π/2 से पाई के बीच में कॉस कैसा होगा बताओ? नेगेटिव होगा। कॉस कैसा होगा बताओ? नेगेटिव होगा। तो जब कॉस नेगेटिव होगा तो हमको मॉड हटाने के लिए एक और नेगेटिव पुट करना पड़ेगा, तो इट विल बी माइनस का 2 साइन अल्फा अपॉन माइनस का कॉस अल्फा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बराबर में क्या आ जाएगा, 2 tan अल्फा, है ना। कितना आ जाएगा बताओ? 2 tan अल्फा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2 tan अल्फा, है ना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 tan अल्फा। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो साइन की पावर 2n, है ना, क्या है बताओ? साइन की पावर 2nx प्लस कॉस की पावर 2nx, ये कहां से कहां तक लाई करेगा ना, ये किसके बीच में आएगा ना, लाइज बिटवीन, है ना, किसके बीच में आएगा? -1 से 1 के बीच में आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा, 1 से 2 के, नन ऑफ दीस, राइट। तो मैं अब पूछने वाला हूं ना, अब जिससे भी पूछूंगा वो अपना माइक अनम्यूट करेगा और मेरे को बताएगा कि इसका अप्रोच कैसे लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो राहुल अपना माइक अनम्यूट करके एक बार बताओ कि इसमें क्या अप्रोच लगाएंगे हम लोग, बताओ एक बार जल्दी से बताओ। राहुल अनम्यूट करो। सर ये 0 से होगा स्टार्ट। इसका आंसर 0 से बना, मेरे को अप्रोच बताओ, आंसर नहीं, मेरे को अप्रोच बताओ। क्या करेंगे हम? मतलब ये एन अगर इंटीजर है तो मतलब ये साइन का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर होगा तो वो 0 से स्टार्ट होएगा ना। अच्छा ठीक है, मतलब नेगेटिव वैल्यू तो कभी आएंगी नहीं। ओके ओके, नेगेटिव तो चलो नहीं आएंगी, ठीक है, अच्छी बात है ना। -1 से 1 तो नहीं आएगा कभी भी, क्यों? क्योंकि नेगेटिव हमको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 2n है ना, पावर में कितना है, 2n, ठीक है। चलो बंद करो अपना माइक। अब देखो इसको, अगर हम लोग इसको देखते हैं ना, तो अब ये क्या लिखा है बताओ? साइन की पावर 2nx, है ना, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो टर्म है वो कितना है बताओ? कॉस की पावर 2nx, ठीक है। अब अगर अपन देखें ना, तो एक मेरे को ये बात बताओ कि साइन एक्स जो है ना, साइन एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा? तो 0 से और 1 के बीच में, है। कब? जब फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। कब? जब फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या होगा बताओ? 0 से 1। और थर्ड क्वाड्रेंट में कितना होगा? -1 से और 0 के बीच में। तो इस यहां से हमको ये पता चल रहा है कि साइन जो है ना वो कहां से कहां तक होगा बताओ? -1 से और 1 के बीच में होगा,
साइन कहां से कहां तक होगा, -1 से और 1 के बीच में। सिमिलरली कॉस भी कहां से कहां तक होगा, -1 से और 1 के बीच में होगा, है ना। कॉस भी कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। अब अगर मैं साइन स्क्वायर की बात करता हूँ ना, किसकी बात करूं, साइन स्क्वायर एक्स की बात करता हूँ, तो साइन स्क्वायर एक्स कहां से कहां तक होगा, साइन स्क्वायर एक्स कहां से कहां तक होगा बताओ, 0 से और 1 के बीच में। सिमिलरली कॉस स्क्वायर एक्स भी कहां से कहां तक होगा बताओ, 0 से और 1 के बीच में, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, पावर 2n। अब इसके बाद यदि आप n बराबर 2 पुट करोगे ना, n बराबर क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो कितना मिलेगा, साइन की पावर 4 है, और इधर मिलेगा कितना बताओ, कॉस की पावर 4। तो अच्छा पावर 4 है ना, किसी भी कोई भी नंबर है, जैसे मान लो 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर और 1/2 की पावर 4, इन दोनों में बड़ा कौन है, मतलब बड़ा कौन होगा, 1/2 का स्क्वायर ही बड़ा होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना, फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं कि साइन की पावर 2n है, ये किसके बीच में होगा, तो 0 से और साइन स्क्वायर के बीच में और बराबर होगा। साइन की पावर 2n जो है वो कहां से कहां तक होगा, 0 से साइन स्क्वायर एक्स के बीच में होगा। और सिमिलरली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कॉस की पावर 2n ये कहां से कहां तक होगा, तो 0 से और कॉस स्क्वायर एक्स के बीच में होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये पावर्स जो है वो बड़ी आएंगी। हमारी बात समझ। तो अब इन दोनों को क्या कर दो, तो ऐड कर दो, सिंपली क्या कर दो, इनइक्वालिटी को ऐड कर दो, तो यहां तो 0 ही मिलेगा, यहां पे क्या मिलेगा बताओ, साइन की पावर 2nx है ना, और प्लस कॉस की पावर 2nx, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है बताओ, 1 हो जाएगा, है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो हमारा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 0 से और 1 के बीच में आ जाएगा, है। साइन स्क्वायर, साइन की पावर 2n प्लस कॉस की पावर 2n कितना आ जाएगा, 0 से और 1 के बीच में। तो ये सिंपली किसका गेम है बताओ, ये किसका गेम आया, एक तो रेंज का गेम आया है ना, एक तो रेंज आया है इसमें काम, और एक ये चीज काम आई कि साइन स्क्वायर 0 से 1 के बीच में है, तो साइन की जो हायर पावर्स होंगी, साइन की पावर 4 है ना, साइन की पावर 6, ये सारी की सारी क्या होंगी बताओ, और छोटी होती चली जाएंगी, मतलब दीज आर लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, है ना। ये क्या होंगी बताओ, साइन स्क्वायर एक्स से सब छोटे होंगे और 0 से तो बड़े होंगे ही होंगे। अरे बात समझ में। तो ये पूरा इस चीज पे बेस्ड क्वेश्चन था, है ना, समझ में आ गया। तो यहां से हमारा आंसर क्या आ गया, तो 0 से और 1 के बीच में होगा। क्लियर, समझ में आ गया ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं ना। अब देखो एक ट्राइंगल दे रखा है ना, एक ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में हमको क्या दे रखा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, और ये कितना दे रखा है बताओ, बराबर 2 दे रखा है। तो हमको ये बताना है कि दिस ट्राइंगल विल बी, है ना, कैसा होगा ये ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल कैसा होगा ना, ये बताना है। अंशिका बताना कैसे करेंगे इसको, एक बार सोच के बताओ अभी। सर इसमें एंगल्स की अगर वैल्यूज पुट करके चेक कर ले जिससे 2 मिलेगा। जोर से बोलो थोड़ा। सर इसमें अगर एंगल्स पुट करके चेक कर ले कि जिससे 2 मिल रहा हो, करके चेक कर लेते हैं। तो मतलब आप इसको ऐसे पुट करना चाहते हो कि a बराबर 30 डिग्री है, ऐसे मतलब कुछ भी वैल्यूज पुट करके चेक कर लें अपन। तो ऐसे तो हम लोग कितनी वैल्यूज पुट करेंगे ना, ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी। नहीं और कोई अप्रोच सोचो, ये तो मतलब थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा ना, कि हो सकता है सही भी आ जाए, हो सकता है गलत भी आ जाए। ये कंडीशन तुम लोग याद रखना है ना, इसका अगर आपको ये कंडीशन कहीं दिखती है तो ये याद रखना है आपको, इसका आंसर होगा राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपको इनडायरेक्टली याद रखना है ना, एज अ नोट आपको ये याद रखना है। इफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी बराबर 2, तो आपको याद रखना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। बट होगा कैसे, है ना, होगा कैसे, देखो सुनो इसको, है ना, ये इसका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए इसको याद रखना है ना। अब इसको पूरा प्रूफ करना पड़ेगा ना, इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। आप कैसे प्रूफ करेंगे, देखो इस 2 को मैं इधर ले आता हूं, तो ये कितना आएगा, -2 आएगा। कितना आएगा, -2। या फिर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी को इधर ले जाते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, और साइन स्क्वायर सी को इधर ले जाते हैं। तो देखो ये इस तरह से लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना, और माइनस का कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर सी, और बराबर 0। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा बताओ, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कितना हो जाएगा बताओ, कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। और ये साइन स्क्वायर सी रह जाएगा, और बराबर कितना आ गया, 0। अब आप इसको 2a में चेंज कर लो ना, इसके फॉर्मूलेज लगा लो। तो कॉस स्क्वायर ए कितना होगा बताओ, 1 प्लस कॉस 2a बाई 2,
है ना। कॉस स्क्वायर बी कितना होगा तो 1 प्लस कॉस 2b अपॉन 2, है ना। और माइनस अगर आप देखो साइन स्क्वायर सी कितना होगा 1 माइनस कॉस 2c अपॉन 2, यही होगा ना, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, ये आ गया ना। तो अब फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा, देखो एक तो मिल रहा है 1 प्लस कॉस 2a, है ना, और क्या मिल रहा है बताओ, एक मिनट आप, 1 प्लस कॉस 2a, फिर क्या मिल रहा है बताओ 1 प्लस कॉस 2b, है ना, और माइनस 1 प्लस कॉस 2c इज इक्वल टू 0। क्लियर। देखो 1 से 1 क्या हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c इज इक्वल टू 0, राइट। दिव्या, दिव्या अनम्यूट करो। ज्योति, दिव्या या ज्योति में से कोई भी, ज्योति तुम बताओ। नहीं, अब यहां से इसको है ना सॉल्व कर सकते हैं अपन, कर सकते हो सॉल्व। 1 प्लस कॉस 2a कॉस 2b कॉस 2c, है ना। आप इसमें क्या लगाते जाओ, फॉर्मूले लगा देते, है ना, फॉर्मूले लगा सकते हो ना आराम से, कॉस सी प्लस कॉस डी लगा लो, फिर इनको एक दूसरे को क्या करना बताओ, एक दूसरे की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो फाइनली आपके पास कंक्लूजन क्या आएगा, तो यहां से आपको मिलेगा कॉस ए कॉस बी और कॉस सी बराबर 0, है ना, ये कंक्लूजन मिलेगा एक, ठीक है। आप इसको जब सॉल्व करोगे ना ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, अब पूरा तो नहीं कर रहे, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सॉल्व करोगे तो ये आपको कंक्लूजन मिलेगा। तो कंक्लूजन अगर यहां से आप देखते हो तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी बराबर 0, तो इसमें से डेफिनेटली एक को 0 होना पड़ेगा ना। मान लो मैं कॉस ए को 0 ले लेता हूँ, कॉस ए बराबर 0 ले लिया मान लो, तो इसका मतलब एंगल ए कितना हो गया बताओ, 90 डिग्री हो जाएगा, है। आप बी को भी 0 ले सकते हो, किसी कोई भाई इसको पूरे को 0 होने के लिए इन तीनों में से किसी ना एक को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो किसी भी एक को 0 होना पड़ेगा, तो इसका मतलब डेफिनेटली वन एंगल विल बी, एक एंगल जो होगा ना, वन एंगल विल बी राइट एंगल, है ना। एक एंगल क्या होगा इसका, राइट एंगल होगा, है ना। तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा तो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा ना। कौन सा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। अरे बस समझ में, डायरेक्टली इसको याद भी रखना है आपको। ये वाली कंडीशन अगर आती है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी बराबर 2, तो ये एंगल कौन सा होगा, ये ट्राइंगल कौन सा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ठीक है, आ गया समझ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12 sin थीटा माइनस 9 sin स्क्वायर थीटा, है ना। 12 sin थीटा माइनस 9 sin स्क्वायर थीटा, इसका क्या बताना है हमको, मैक्सिमम वैल्यू बताना है, मैक्सिमम वैल्यू बताना है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे बताओ, इसको मान लो हम लोग क्या मान लेते हैं, एफ ऑफ थीटा मान लेते हैं, एफ ऑफ थीटा। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं, तो आप दिव्या, हाँ बताना इसको कैसे करेंगे। इस इक्वेशन को y मान सकते हैं, उसके बाद y डैश निकालेंगे, उसको g इक्वल कर देंगे। बिल्कुल, इसको y डैश मान लेंगे, मतलब कुल मिला के कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, मैक्सिमा और मिनिमा वाला, है ना, यही कहना चाहते हो ना। इसको क्या कर सकते हैं बताओ, मैक्सिमा और मिनिमा से सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा एक और तरीका भी हो सकता है, क्या बताओ, कंप्लीट स्क्वायर, है ना। कंप्लीट स्क्वायर मेथड से आप इसके क्या निकाल सकते हो बताओ, रेंज निकाल सकते हो ना। इससे क्या निकाल सकते हो, इसकी रेंज। तो रेंज का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो बता सकते हो, रेंज का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो बता सकते हो। तो अगर मान लो मैं इसको सिंपली किससे कर देते हैं, डैश निकाल लेते हैं ना, एफ डैश थीटा निकालते हैं। तो एफ डैश थीटा कितना आ जाएगा बताओ, 12 cos थीटा माइनस कितना हो जाएगा तो 18
साइन थीटा और कॉस थीटा, है ना। तो इसको आप क्या कर दोगे बताओ, इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश थीटा विल बी इक्वल टू 0। तो अब देखो यहां से कितना आ जाएगा, ये 12 एज इट इज रहेगा, और cos थीटा तो इसमें से टोटली फाइनली कितना कॉमन आ जाएगा बताओ, 6 कॉमन आ जाएगा, 6 cos थीटा कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा बताओ, 2 माइनस 3 साइन थीटा, है ना, 2 माइनस 3 साइन थीटा। तो यहां से 2 पॉइंट आ गए, या तो cos थीटा बराबर 0 होगा, या फिर साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 2/3 हो जाएगा, है ना। तो अब इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट पर क्या होगा बताओ, मैक्सिमा या मिनिमा होगा। अब वो कैसे चेक करोगे, नाउ यू विल फाइंड एफ डबल डैश थीटा, है ना, एफ डबल डैश थीटा निकाल लोगे, और एफ डबल डैश थीटा पर जो भी क्या आएगा बताओ, अगर एफ डबल डैश थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो इट विल बी मिनिमा, है ना। ये तो कौन सा पॉइंट होगा बताओ, मिनिमा वाला पॉइंट होगा। और अगर एफ डबल डैश थीटा की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो ये कौन सा पॉइंट होगा बताओ, मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा, है ना। कौन सा वाला पॉइंट होगा, मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा। आ रही है बात समझ। तो अब आप इसमें से देख लेना, तो यहां से अगर आप चेक करोगे ना तो कौन सा पॉइंट आएगा, तो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट साइन थीटा बराबर 2/3, इस पे क्या आएगा, ये मैक्सिमा आएगा ना, इस पे क्या आएगा, मैक्सिमा। और वहां पर अगर अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे ना तो कितनी आ जाएगी बताओ, 12 इंटू 2/3 माइनस 9 इंटू 4/9, है ना, ये आ जाएगा। तो ये कितना आ गया बताओ, यही आ जाएगा ना। हाँ, तो ये 3 से कितनी बार कटेगा तो 4, 4 2 8, 8 माइनस 4 दैट इज 4, 4 विल बी दी मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। देखो ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग क्लासरूम में भी डिस्कस किए थे ना, k बराबर दे रखा है साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, है ना, कॉस की पावर 6x। तो आपको क्या बताना है इसका, बताओ k का इंटरवल बताना है, k का मतलब कुल मिला के इसका भी क्या बताना है, रेंज बताना है ना। क्या बताना है, रेंज। देखो रेंज निकालने के लिए क्या करोगे, इसको एक क्यूबिक एक्सप्रेशन की तरह से जमा सकते हो। कितना हो जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। आ रही बात समझ में। और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब से अपन ने क्या कर दिया, ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना, वो वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो ये कितना हो जाएगा तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, यही बचेगा कि नहीं बचेगा। आ रही बात समझ के नहीं आ रही, ठीक है। तो k बराबर कितना आ गया, 1 माइनस, इसको अपन क्या कर सकते हैं तो साइन 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, साइन x cos x कितना होता है, साइन 2x, है ना। आ रही है बात समझ में। तो साइन 2x/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 3 इंटू साइन स्क्वायर 2x और y4 हो जाएगा, y4 हो जाएगा। अब यहां से आप इसको अरेंज कर लो नॉर्मली, सिंस वी नो दैट। देखो साइन स्क्वायर 2x कितना होगा बताओ, 0 से और 1 के बीच में होगा, है 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आ रही बात समझ में। तो क्या कर दोगे बताओ, -3/4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -3/4, है ना। साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, -3/4 साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर 2x, ठीक है ना। और यहाँ कितना आ जाएगा बताओ, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो 1 माइनस 3/4 कितना हो गया, 1/4। यहाँ पे तुम्हारा k बन गया और ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो कितना आंसर आ गया बताओ, 1/4 से 1। बड़ा सिंपल है ना। तो ये सारे क्वेश्चन कौन से बताओ, रेंज वाले क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन है, रेंज वाले। आ रही है बात समझ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो tan 20 प्लस tan 40 प्लस √3 tan 20 40, इसका वैल्यू कितना होगा। तो अब आप देखो इस क्वेश्चन को अंश का क्या करेंगे बताओ, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अंश का यस सर। कैसे करेंगे बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, बताओ कैसे करेंगे। सर वो 10 60 लिख लेंगे, क्या 10 20 प्लस 40 लिख लेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत सही है। क्या करना है, tan 60 को क्या लिख दोगे बताओ, tan 20 प्लस 40 लिख दोगे, बस इतना सा करना है। और अब आप अपना फॉर्मूला लगा लो, ये कितना होता है, √3 होता है ना। और ये कितना हो जाएगा बताओ, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a
10b। आ रही है बात समझ? और अब क्या कर लोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे ना, क्या कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा, तो √3 माइनस √3 10 20 10 40 इज इक्वल टू 10 20 प्लस 10 40। और अब ये क्या हो जाएगा, तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, तो √3 आंसर आ जाएगा ना, डायरेक्टली कितना आंसर आ गया, √3। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर π/8, साइन स्क्वायर 3π/8, साइन स्क्वायर 5π/8, साइन स्क्वायर 7π/8, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हमको बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। कौन बताना चाहता है, जो भी बताना चाहता है अनम्यूट करो और बताओ। मैं नाम ले रहा हूं, आकाश है, आकाश और अभिषेक, इन दोनों में से कोई भी बताओ, जल्दी फास्ट। बड़ा सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे अपन ने क्लासरूम में हजारों क्वेश्चन करें कि नहीं करें? आकाश और अभिषेक कोई हो? चलो ठीक है ना, शायद सुन नहीं पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब क्या करना है आपको, इसमें सिंपली क्या करना है बताओ, साइन स्क्वायर π/8, साइन स्क्वायर 3π/8, 5π/8 और 7π/8। तो देखो पाई माइनस π/8, भाई 7π/8 कितना होगा, पाई माइनस π/8 है ना, और 5π/8 कितना होगा बताओ, पाई माइनस 3π/8। आ रही है बात समझ? तो ये π/8 एंगल में चेंज हो जाएंगे, और साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर है तो नेगेटिव पॉजिटिव का कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ, देखना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर 3π/8। आ रही है बात समझ? ये ऐसे हो गया, और ये जो है ना, ये π/8 में कन्वर्ट हो जाएगा कैसे, π/2 माइनस 3π/8। π/2 माइनस 3π/8 करोगे ना तो क्या मिलेगा आपको, π/8 ही मिलेगा, है ना, सॉल्व कर लो, π/8 ही मिलेगा। तो अब π/2 पे क्या होगा, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, 2 है ना, 2, और ये कितना हो जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर π/8 प्लस कॉस स्क्वायर π/8। और ये हमको पता है ना, ये तो हमने पढ़ा ही है, बचपन से पढ़ लिया है, कितना होता है 1। तो 2 × 1 कितना हो जाएगा बताओ, 2 हो जाएगा। 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आ रही है बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, द वैल्यू ऑफ 3 cot 76, तो 3 प्लस cot 76 डिग्री और cot 16 डिग्री है, cot 16 डिग्री, ठीक है। एक बार इसको cot 16 डिग्री और अपॉन में cot 76 प्लस cot 16 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू देखनी है, तो अब क्या करोगे बताओ, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। 3 प्लस ये कितना हो जाएगा बताओ, cos 76 अपॉन साइन 76, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बताओ, cos 16 अपॉन साइन 16, ठीक है। अब अपॉन में कितना आ जाएगा, सेम cos 76 अपॉन साइन 76, है ना। और यहां कितना आ जाएगा बताओ, cos 16 अपॉन साइन 16। अब देखो क्या कर लो, एलसीएम ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 साइन 76 और साइन 16 प्लस cos 76 और cos 16 अपॉन, यहां पे देखो नीचे कितना आएगा, cos 76 और साइन 16 प्लस cos 16 और साइन 76, ये आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर cos ए cos भी है और sin ए sin भी है, परंतु ये 3 है, तो इसमें से 2 अलग कर लो। आप क्या अलग कर लो, 2। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन 76 है ना, और साइन 16 प्लस साइन 76 और साइन 16, cos ए cos बी प्लस sin ए sin बी कितना होगा, cos ऑफ ए माइनस बी। तो ये कितना बचेगा बताओ, cos ऑफ 76 माइनस 16 बचेगा कि नहीं बचेगा। और नीचे देखो क्या बन गया, sin ए cos बी प्लस cos ए sin बी, तो ये क्या होता है, sin ऑफ ए प्लस बी।
तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 प्लस 76। क्लियर। अब देखो इसको आगे और सॉल्व कर सकते हो, तो 2 साइन 76 और साइन 16 है ना, प्लस ये कितना बचेगा बताओ, cos 60 डिग्री है ना, cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा तो साइन का 94 डिग्री है ना, साइन का कितना आ जाएगा 94 है ना, आ जाएगा ना 94 नहीं 92 है ना, 92 डिग्री। अब राहुल अब क्या करेंगे राहुल? राहुल सर ये 2 साइन 76 और साइन 16 है, इसको साइन 16 को कोस में बदल लेंगे, फिर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा। साइन 16 को किस में बदल लेंगे? कोस में। कॉस में। अच्छा तो 2 साइन ए साइन बी का तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी तो होता है एक, नहीं होता? 2 साइन ए साइन बी का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता राहुल? होता है। होता है ना, तो उसको लगाओ, उसको बताना क्या होता है वो फॉर्मूला। 2 साइन ए साइन बी का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? नहीं यार नहीं, किसको पता है? ज्योति, आकाश, cos a minus b minus cos a plus b, कॉस a minus b minus cos a plus b, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos ऑफ a माइनस बी करेंगे तो cos 60 आ जाएगा, माइनस cos ऑफ a प्लस b करेंगे तो कितना आएगा 92 cos 92 डिग्री है ना, yes sir, यही आएगा ना, और प्लस 1/2 अपॉन साइन 92 डिग्री, cos 60 फिर से कितना हो जाएगा 1/2 कितना आ गया 1 आ गया है ना, 1 माइनस cos 92 डिग्री अपॉन साइन 92 डिग्री हो गया ना। अब कर सकते हो उसको, 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, इसमें क्या लगा दोगे, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दोगे ना, लग जाएगा ना। कितना आएगा बताओ, 1 माइनस cos 2 थीटा कितना होता है आकाश? फॉर्मूले याद नहीं है तुम लोगों को? टू कोस स्क्वायर थीटा, क्या? 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा पक्का? 2 sin square तो नहीं लगता ये। theta by 2 2 sin square 2 sin square theta, 2 साइन स्क्वायर by 2 थीटा बाई 2 है ना, तो हाँ करोगे तो कितना हो जाएगा ये? 2 sin square theta by 2, कितना हो जाएगा 46 46 अपॉन साइन, अब यहाँ पे भी लगा दो 2 साइन 46 कॉस 46 है ना, 2 से 2 कट जाएगा, साइन से साइन कट गया, साइन 46 अपॉन कॉस 46 कितना आंसर आया tan 46, कितना आंसर आया tan 46। ढूंढो tan 46 है क्या? नहीं है, नहीं है, क्या करें बताओ, जल्दी बताओ क्या करें। tan 46 किसके बराबर होगा, cot 44 के, किसके बराबर होगा cot 44 के, तो आंसर कितना हो जाएगा cot 44। राहुल फॉर्मूले याद कर लो, है बिना फॉर्मूलों के कुछ नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया? चलें आगे। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन द इंटरवल 0 to 5 पाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे ना, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x का मतलब हो गया हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, है ना, कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो देखो सॉल्यूशंस कैसे निकालोगे बताओ, इसके फैक्टर कर लो,
तो बड़े सिंपली इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस, है ना, 6 साइन एक्स, ठीक है ना, और माइनस का साइन एक्स और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से 3 साइन एक्स क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ, साइन एक्स माइनस 2, और यहां से -1 कॉमन आएगा, देन इट विल बी साइन एक्स माइनस 2, ठीक है ना। तो यहां से दो फैक्टर आ गए, साइन एक्स माइनस 2 और 3 साइन एक्स माइनस 1। तो यहां से साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक तो आ गई बराबर 2 और एक आ गई साइन एक्स बराबर 1/3। क्या आ गई, 1/3। साइन एक्स बराबर 2 होगा कि नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, नहीं होता ना, नहीं होता। साइन एक्स बराबर 1/3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो साइन एक्स बराबर 1/3 कहां कहां पे होगा ये ढूंढो। 0 से 4 5 पाई में कितने चक्कर लगेंगे, ये हो गया 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई और 4 पाई और 5 पाई है। मतलब एक चक्कर 2 पाई, 2 चक्कर 4 पाई और तीसरा आधा चक्कर 5 पाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। पहले में और दूसरे में साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो कितने सॉल्यूशन हो गए, जल्दी बताओ, कौन आंसर बताएगा, जल्दी बताओ, बिना सोचे बिना पेन चलाए जल्दी आंसर बताओ, फटाक से आंसर बताओ। कितना, 6 कितना आ गया, 6। सबको समझ में आया कितना आएगा आंसर, 6 आ गया समझ में, ठीक है ना। कैसे आया देखो, फर्स्ट में और सेकंड में पहले चक्कर, आ रही बात समझ, कोई दिक्कत नहीं। +3i² प्लस 3i² और माइनस का 7a, सही है। i³ भी कितना होगा, i होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा a³ कितना होगा, मान लो a³ ही है, अभी नहीं पता। i² कितना होगा, i a के साथ मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 3a, ये भी कितना हो गया 3a माइनस 7a है। a² किसके बराबर है, a के बराबर, a² किसके बराबर है, a के बराबर। तो a³ भी कितना होगा, a ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, a³ बराबर a² इंटू a² की जगह कितना आ जाएगा a इंटू a फिर से कितना हो गया a² बराबर है। तो ये कितना हो गया a प्लस 3a और माइनस 7a, कट गया, कितना बचा, i बचा। आंसर कितना आ गया, i आ गया। समझ में आ गया, आंसर कितना होगा, i। क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, इट इज वेरी गुड क्वेश्चन है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। एक बार पढ़ लो भाई सब लोग। एक मैट्रिक्स है 4x4 ऑर्डर की है ना, ऑर्डर कितना है 4x4 और aij बराबर कितना रखा है 2। मतलब कुल मिला के a जो है ना, ये a का जो अगर फॉर्म बनेगा ना, क्या बनेगा 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 और 0 0 0 2, यही बनेगा कि नहीं बनेगा। सब लोग माइक ऑन कर लो अपना, सब लोग माइक ऑन कर लो, बोलना नहीं, बस समझते रहना। a बराबर कितना आएगा, यही आएगा ना, क्लियर, ओके, सबको समझ आ रहा है, ठीक है। अब आपने पूछा क्या है, दिस इज फ्रैक्शनल, दिस इज फ्रैक्शनल फंक्शन, और पूछा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a अपॉन 7, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये पूछा है। बताओ भैया, मेरे को सबसे पहले बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a, 16 होगा 2 की पावर 4, यही होगा कि नहीं होगा, सबका हाँ या ना, यस सर। ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा 2 की पावर 4, डायरेक्ट निकालना, समझ में आया कैसे निकाला। अब मेरे को बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला। डिटर्मिनेंट ऑफ a की डिटर्मिनेंट ऑफ पावर a की n पावर माइनस n 2 -1 होल स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर, वेरी गुड, n-1 का स्क्वायर है ना, यही है। तो कितना आएगा 2 की पावर 4 होल स्क्वायर, पावर कितना आ जाएगा
कितना आ जाएगा? n कितना होगा? 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। इज इट क्लियर? ये क्लियर हुआ? 2 की पावर 4 कितना होता है? 8 है, 8 की पावर 9 और अपॉन 7 इट इज फ्रैक्शनल। ये किसके अंदर है? फ्रैक्शनल के अंदर है। आंसर बताओ, जल्दी बताओ, कौन बताएगा आंसर? 16 के पावर 9 होगा। क्या? 16 के पावर 9। हाँ सॉरी, 16 की पावर 9, ठीक है, 16 की पावर 9। तो इसको 8 में कन्वर्ट कर लो, है ना, बिकॉज आपके नीचे कितना है बताओ? 7। नीचे कितना है? 7। तो इसको 8 में कन्वर्ट कर लो। इसको टोटली कितना लिख सकते हो बताओ? 2 की पावर 36 हो जाएगा ना, है ना? 2 की पावर कितना हो जाएगा? 36। 8 में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? पावर 3 इसके काम में आ जाएगी, तो कितना बचेगा? 12 बचेगा, है ना? सही है। तो इसको क्या लिख दो? 8 पावर 12 अपॉन 7। अब बताओ आंसर। तो मैं एक और लिख देता हूं, 1 + 7 की पावर 12 अपॉन 7 का फ्रैक्शनल। आंसर बताओ दिव्या। बोलो किसका आंसर आया? मेरा आंसर आ गया 1/7। किसी को समझ में आया कैसे आया? किसी को समझ में आया? नहीं आया। अंशिका समझ में आया? नो सर। नहीं आया। अच्छा, 1 + 7 की पावर 12 कैसे खुलेगा? कैसे ओपन होगा? कौन सी थ्योरम लगेगी? बाइनोमियल लगेगी कि नहीं लगेगी? अब एक बात बताओ, ये कैसे खुलेगा? 1 + 7 की पावर 1। मैं बाकी की चीज नहीं लिख रहा, बाकी की चीज मेरे को मतलब नहीं है। 1 + 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 12 अपॉन 7। इन सब में तो 7 का भाग चला जाएगा, पर फ्रैक्शनल की वैल्यू कितनी? 1/7 बचेगी कि नहीं बचेगी? यस। आया समझ? यस सर। यस सर। आ गया ना राहुल? समझ में Yes, आ गया? अरे भैया, यस सर। 7 में देखो, 7 को डिवाइड करोगे तो सब में भाग चला जाएगा। इंटीजर वैल्यू से मेरे को मतलब नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शनल में इंटीजर वैल्यू का कोई रोल ही नहीं है। नहीं है ना? 2 + Yes, sir. 0.3 Yes, sir. आंसर कितना आएगा? 0.3 आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे आप Yes. 2000 लिख दो, 2000 + 0.3 आंसर कितना आएगा? 0.3। यहाँ पे 0.3 कर दो, आंसर कितना आएगा? 0.3। समझ में आ गया? Yes. यस सर। ठीक है। अंशिका समझ में आया? ज्योति? Yes sir. ज्योति समझ में आ गया? यस सर। दिव्या? अभिषेक समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा ये देखो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे, -a की पावर -1 इज ऑलवेज इक्वल टू, ये कितना होगा? जल्दी से टाइम लो, विदिन 1 मिनट मेरे को आंसर बताओ कितना आएगा। सबका आंसर बताओ जल्दी। -a की पावर -1, -a का इनवर्स, -a का इनवर्स हमेशा किसके बराबर होगा? ऑप्शंस आर दीज, ये ऑप्शंस हैं आपके सामने। Minus of A inverse. -a इनवर्स। अंशिका का आंसर आया 2। गुड। अच्छा, मेरे को ये बताओ, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स? ए इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। Determinant of A. तो -a का इनवर्स कितना होगा? एडजॉइंट ऑफ -a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ -a। होगा कि नहीं होगा? आ रही है बात समझ? तो ये कितना होगा? एडजॉइंट ऑफ -a कितना होगा? एडजॉइंट ऑफ -a कितना होगा? -1 की -1 एडजॉइंट ऑफ a। ये फॉर्मूला है कि नहीं? और डिटर्मिनेंट ऑफ -a कितना होगा? -1 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। समझ में आई बात? ये सब कटेगा। कितना आया? ए इनवर्स ये कितना होगा? -1 बचेगा कि नहीं बचेगा? बिकॉज पावर ऊपर एक कम है, एक नीचे ज्यादा है,
तो क्या बचेगा माइनस, ये कितना हुआ ए इनवर्स, ये कितना हुआ ए इनवर्स। इज इट क्लियर? यस आया समझ? यस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैट्रिक्स के बड़े अच्छे क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। A1 A2 A3 A1 A2 नहीं है, A1 A3 A2n minus 1 are n skew symmetric matrices of same order, ऑर्डर इनका सबका सेम है। देन B बराबर समीशन ऑफ, B क्या दे रखा है, समीशन ऑफ दे रखा है। समीशन किसका दे रखा है वो देखो आप, ये ना B बराबर समीशन ऑफ 2r minus 1 a 2r minus 1 की पावर 2r minus 1। तो अब b को अगर मैं खोल के लिख लूं ना, r बराबर कहां से स्टार्ट करोगे आप, 1 से स्टार्ट करें, है ना, क्योंकि 0 से तो स्टार्ट करने का कोई सेंस नहीं है। तो 1 से स्टार्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, क्या आएगा बताओ, a1 आएगा सबसे पहले, है ना, सबसे पहले क्या आएगा a1, सही है। फिर क्या आएगा बताओ, 2 लिखोगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो और यहाँ पे क्या आएगा a3 और इसका क्यूब, है ना। फिर क्या आएगा बताओ, 3 लिखने में 5 a5 की पावर 5 है, प्लस ऐसे ही चलता जाएगा, है, ऐसे क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। और ये क्या बचेगा बताओ, लास्ट में क्या आ जाएगा 2n minus 1 है, और कितना आ जाएगा बताओ a 2n minus 1 की पावर 2n minus 1, ये आ जाएगा b। अब b कैसा मैट्रिक्स है आपको ये बताना है ना, b कैसा मैट्रिक्स होगा तो ये बताना है आपको। तो b बताओ कैसा मैट्रिक्स होगा, बताओ कैसा मैट्रिक्स होगा, जल्दी बताओ। b कैसा मैट्रिक्स होगा, तो देखो अगर b का ट्रांसपोज करते हैं तो सबका ट्रांसपोज हो जाएगा, a1 का ट्रांसपोज है, फिर 3a3 का क्यूब, इसका भी ट्रांसपोज है, 5a5 की पावर 5 इसका भी ट्रांसपोज, सबका ट्रांसपोज हो जाएगा। अब a1 a3 a क्या है बताओ, स्क्यू सिमेट्रिक, तो a1 का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, माइनस a1 के बराबर, बिकॉज दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक है। 3 का कोई रोल नहीं है। अब सुनना है ना, अब यहां से याद रखनी है आपको ये चीज कि अगर ए अगर मान लो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी पावर 3 भी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। मतलब जितनी भी ऑड पावर्स हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, स्क्यू सिमेट्रिक होंगी। तो ये वाली भी स्क्यू सिमेट्रिक है, ये वाली भी सारी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो सब में क्या आ जाएगा, माइनस आता जाएगा, सब में क्या आता जाएगा, माइनस, माइनस क्या आ जाएगा कॉमन, बचेगा क्या बी। तो इसका मतलब b की पावर t बराबर कितना आया, या b ट्रांसपोज कितना आया, माइनस b के बराबर, b ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस b। इसका मतलब इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया आंसर? ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, अगर प्रूफ करोगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा कि ऑड पावर्स भी क्या होती हैं, स्क्यू सिमेट्रिक होती है। इफ एनी मैट्रिक्स, आप इस पॉइंट को नोट भी कर सकते हो, A is any matrix that is skew symmetric, then the odd powers of that matrix will be also skew symmetric. Is it clear? Next, चले आगे वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए बराबर क्या दे रखा है आपको, a 0 0 0 a 0 है ना, और तो मेरे को बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, a क्यूब। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा, a की पावर 6 पावर 6 कितना, a raised to the power 6। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, यही होगा ना। तो कितना हो जाएगा, a क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, कितना आ गया, a की पावर 6, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा, कितना आ जाएगा आंसर, a की पावर 9। भैया a इंटू a की पावर 3 इंटू a की पावर 6 कितना
जाएगा a की पावर 9। समझ में आया आंसर? यस इट क्लियर? Yes, sir. क्लियर? ओके, आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं ना, और मेरे चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? ओके टीवी सर के नाम से आपको मिल जाएगा, फेसबुक पे भी मिल जाएगा। और ये जो ये लिख रहा है ना, क्या लिख रहा है ये? क्या लिख रहा है? बी इनफाइनाइट। हाँ, तो यही बनना है ना, अनंत पे जाना है। कहाँ पे जाना है? अनंत पे जाना है। अनंत का मतलब, ठीक है, पढ़ते रहो। यस अब कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस करेंगे, सेम टॉपिक। इसी पे लेक्चर 2 अपन इसी जो है ना ट्रिग्नोमेट्री पे लेक्चर 2 बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर 3 में नेक्स्ट नए चैप्टर्स को लेंगे। तो ऐसे करके हम लोग बहुत सारे पेपर्स को सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो है ना रिवीजन हो जाएगा। सारी चीजों का क्या हो जाएगा बताओ? रिवीजन हो जाएगा। ऑल द थिंग्स विल बी रिवाइज्ड थ्रू दीज पेपर्स, है ना? सारी चीजों का इनका रिवीजन हो जाएगा। आज सही लगा? समझ में आ गया सबको? यस सर है ना? अब क्या हो, तुम्हारा टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा, और आप लोग अपना फुल सिलेबस के लिए प्रिपेयर करते रहो। फुल सिलेबस टेस्ट आपके जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे ना, थोड़े थोड़े दिन में फुल सिलेबस का टेस्ट लगता रहेगा, ठीक है? बाकी इधर से मैं आपका पूरा रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है? चलो एंजॉय करो, और किसी को कोई दिक्कत हो तो वो मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है? ओके, चलो बाय।